वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की बैठक के साथ यह सुनिश्चित होना एक नई शुरुआत है कि आगे की कार्यवाही संसद के नए भवन में होगी। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक सांसदों ने अंग्रेजी सत्ता की ओर से बनवाए गए संसद भवन से जुड़ी यादों का उल्लेख किया और इस दौरान उन उपलब्धियों को भी रेखांकित किया जो बीते 7 दशक से अधिक समय में देखने को मिली। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि विभिन्न सरकारों की ओर से संसद में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के कारण ही आज देश इस पड़ाव पर है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा जा रहा है वह पूरा होता दिख रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विशेष सत्र के पहले दिन पक्ष विपक्ष के अनेक नेताओं ने संसदीय यात्रा के 75 वर्ष के लंबे सफर की चर्चा करते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपने विचार व्यक्त किए। यह भाव संसद के नए भवन में भी दिखना चाहिए। संसद का नया भवन भव्य है और वह कहीं अधिक सुविधाओं से भी लैस है, लेकिन उसकी गरिमा तब बढ़ेगी जब पक्ष विपक्ष आम सहमति की राजनीति की महत्ता को समझेंगे। एक समय था जब संसद में आम सहमति कायम करते हुए फैसले लिए जाते थे और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर स्वस्थ एवं सार्थक विचार विमर्श होता था। यह स्वीकार करना होगा कि पिछले कुछ वर्षों से संसद में आम सहमति मुश्किल से ही कायम हो पाती है। वहाँ हंगामा और नारेबाजी ही अधिक होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि विरोध के लिए विरोध की राजनीति हावी होती जा रही है। यह राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। संसद सही तरह तभी चल सकती है और विधेयकों के साथ राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर आम सहमति तभी कायम हो सकती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को अपेक्षित महत्व देंगे। लोकतंत्र में असहमति के बीच सहमति कायम करनी होती है। आज जब सभी यह मान रहे हैं कि अतीत में संसद में कहीं अधिक सार्थक चर्चा होती थी, तब फिर इसके लिए सभी को सक्रिय क्यों नहीं होना चाहिए कि वह सुनहरा दौर संसद के नए भवन में भी देखने को मिले। निःसंदेह ऐसा तभी हो सकता है जब राजनीतिक कटुता और नकारात्मक राजनीति का परित्याग किया जाएगा। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि पुरानी बातों को छोड़कर नई ऊर्जा और विश्वास के साथ हम सबको संसद के नए भवन में प्रवेश करना चाहिए। यह ठीक है कि कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव शीघ्र होने हैं और लोकसभा चुनाव भी निकट आ रहे हैं, लेकिन यदि
राजनीतिक दल संसद और साथ ही जनता के प्रति अपने दायित्वों को लेकर सजग एवं संवेदनशील हों तो संसद के नए भवन में संसदीय कार्यवाही के मामले में एक नई शुरुआत हो सकती है। स्वयं से स्वयं का संवाद न होने के कारण ही बुराइयों का चक्र चलता रहता है, वह कभी नहीं रुकता। आदमी बुराई करता है, पाप का आचरण करता है। प्रश्न उठता है, वह पाप का आचरण क्यों करता है? श्री कृष्ण ने इसका जो उत्तर दिया वह आज भी उतना ही मूल्यवान है जितना उस समय मूल्यवान था। उन्होंने कहा, आदमी को पाप में धकेलने वाले काम और क्रोध रूपी शत्रु हैं। क्रोध ज्ञान पर पर्दा डालता है, ऐसी माया पैदा करता है कि आदमी समझ ही नहीं पाता कि वह पाप कर रहा है। आदमी में मूढ़ता पैदा हो जाती है और तब वह जानते हुए भी नहीं जानता, देखते हुए भी नहीं देखता। उसमें बुरे और भले का विवेक ही समाप्त हो जाता है और तब वह न करने योग्य कार्य भी कर लेता है। इसीलिए संत महात्मा हमें ध्यान अभ्यास के जरिए स्वयं को स्वयं से या स्वयं को परमात्मा से जोड़ने की सलाह देते हैं। मनुष्य को जीवन में दुःशासन, दुर्योधन, जरासंध, कंस का योग मिले तब भी हंसना और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, श्री कृष्ण का योग मिले तब भी मुस्कुराना चाहिए, यानी सुख दुख में सम रहना चाहिए। जीवन में आने वाली हर समस्या को ठोकर मारकर हटाते चलें, हवा से उड़ाते चलें। एक दिन सफलता के शिखर पर जरूर प्रास्थित होंगे। कष्टों से क्यों डरना है? जो जीवन को एक चुनौती मानते हैं वे हर परीक्षा में कामयाबी पाते हैं। सफलता उनके चरण चूमती है। आचार्य महाप्रज्ञ के अनुसार सहन करो, सफल बनो, श्रम करो, सफल बनो, सेवा करो, सफल बनो, संयम करो, सफल बनो, स्वभाव में रमण करो, सफल बनो। गांधी जी के अनुसार बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। सकारात्मक सोच जीवन की सफलता का द्वार है। जीवन की सफलता के लिए जरूरी है मस्तिष्क में आइस और जबान पर शुगर फैक्ट्री लगे, जो धैर्य, बुद्धि, संकल्प, श्रम की शक्ति से संपन्न होता है। वही सफलता के शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। स्टॉप।